जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 3115 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी। अगस्त 2025 में 13 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे, जिसका एक बार मेरिट लिस्ट 17 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। वो मेरिट लिस्ट था सियालदह और कंचरापारा का। इसके बाद अभी जो है जमालपुर, आसनसोल और मालदा यूनिट का मेरिट लिस्ट आज जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हावड़ा और लिलुआ का भी मेरिट लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। 8-10 दिनों के अंदर ही तीसरा मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हम जानेंगे किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। थोड़ा बहुत कट ऑफ की जो जानकारी मिली है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक आया नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो उसके जरिए भी आपको पूरी जानकारी हम बता देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अनिल सर IT, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, मेरिट लिस्ट का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आकर के वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप डी का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पर मात्र 49 रुपये में रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ALP टेक्नीशियन और भी कई सारे एग्जाम्स है, उसके लिए भी कई सारे कंटेंट बुक्स PDFs आपको मिल जाएंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अप्रेंटिसशिप के बारे में। देखिए, कॉल लेटर भी जारी कर दिया गया जमालपुर, आसनसोल और मालदा के अप्रेंटिसशिप के DV का। ठीक है, आपको सिंपली एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आपको एडमिट का डाउनलोड करने का, कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए आप। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जिसमें दिया गया जमालपुर, आसनसोल, मालदा का मेरिट लिस्ट के बारे में, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देखिएगा 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें 21, 22, 28, 1, 4, 5 और 7, 8 ये 3 डेट को DV नहीं होगा। ठीक है, DV कहाँ पर होगा? जमालपुर वर्कशॉप में, E6 सेक्शन, पर्सनल ब्रांच, ईस्टर्न रेलवे मुंगेर में होने वाला है। और इन सभी का जो आसनसोल, मालदा और जमालपुर तीनों जगह पर शॉर्ट लिस्टेड है, तीनों का ही DV यहीं पर होगा, जमालपुर वर्कशॉप में ही होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, एक ही जगह पर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है जो कैंडिडेट अब्सेंट रहेंगे उनको दिया गया है कि 9 और 10 2 दिनों में जा करके अब्सेंट कैंडिडेट वहाँ पर DV करा सकते। मान लीजिए किसी का 17 तारीख को DV था, 17 तारीख को नहीं पहुँच पाया, कोई एग्ज़ाम ही पड़ा तो एग्ज़ाम देने चला गया, तो आपको 9 या 10 तारीख को जा करके DV करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से कॉल लेटर नहीं आएगा, आपको यही वाला कॉल लेटर लेकर जाइएगा, बोलिए कि हमारा ये एग्ज़ाम था, ये काम था, हम नहीं आ पाए, तो अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अलग से कोई डेट वोट भी नहीं आएगा। तो अगर आप इस जो डेट दिया गया उस डेट पर नहीं जा सकते तो ये डेट दिया गया, इस डेट पर जा करके DV करा लीजिएगा। ठीक है, कॉल लेटर का लिंक जारी कर दिया गया, कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने समय से यहाँ देखिए दिया गया 4 तारीख से, इससे आज सुबह से कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 10 तारीख तक आपके कॉल लेटर डाउनलोड होंगे। ठीक है, क्या क्या लेकर के जाना है तो देखिए इसमें दिया गया है 10 फोटो ले लेना है, फोटोग्राफ्स जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किए हैं, और जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सभी के 2 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको खुद का साइन करके ले लेना है। ठीक है, या गैजेट ऑफिसर से या खुद से करा सकते हैं। क्या क्या ले लेना है तो आधार, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैट्रिक का, ITI का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये ले लेना है। ऑनलाइन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब ले लेना है। आगे बात करें, मेडिकल भी आपको ले लेना होगा। मेडिकल का फॉर्मेट इसमें दिया गया है, इस फॉर्मेट को आपको बनवा लेना है और इसको लेकर के चले आना है। ठीक है, देखिएगा मेडिकल ऑफिसर से बनाइएगा जो कि सर्जन या असिस्टेंट सर्जन से एबव के होंगे। ये मेरिट लिस्ट है, इसमें देखिए यूनिट्स दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, ट्रेड, DV का डेट और यहाँ सेशन और यहाँ पर टाइमिंग दिया है। जैसे कुणाल कैंडिडेट है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनको यहाँ से जो है अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं इस नंबर से और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके। देखिए जाना कहाँ पर, यहाँ पर फिर से दिया है E6 सेक्शन ऑफ पर्सनल ब्रांच, ईस्टर्न रेलवे, जमालपुर वर्कशॉप चले जाना है, सभी को ये जाना है। इसमें देखिएगा कई सारे कैंडिडेट का जमालपुर में सिलेक्शन हुआ है।
जमालपुर में 700 से भी ज़्यादा कैंडिडेट, 800। 931 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जमालपुर में। देखिए सीटों की संख्या थी 667, 667 सीट था जमालपुर में। 931 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। डेढ़ गुना से कुछ कमी है, लेकिन कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो लगभग 1.5 गुने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, 1.5 गुना कैंडिडेट वैसे 1000 होता है, लेकिन 931 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए मालदा के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसी में आपको आसनसोल के भी नीचे कैंडिडेट्स यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, टोटल बात करें, टोटल यहाँ पर डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1609 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, बात करें सेकेंड मेरिट लिस्ट का, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही आता है जितना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, बस उतने को ही डीवी के लिए बुलाया गया, फिर उसको आगे जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इससे भी देखिएगा तो 100% डीवी नहीं कराते हैं। इसमें 1600 कैंडिडेट को बुलाया गया है। 1600 में मैक्सिमम जाएंगे तो 45 से, मान लीजिए 50 या 60% मान लीजिए, तो हमको तो 45 ही लगता है, लेकिन तब पर भी बढ़ा कर बताया तो 60% तक कैंडिडेट डीवी कराएंगे। ज्वाइनिंग में 50% तक ज्वाइनिंग करेंगे। 50% सीटें खाली ही चली जाती हैं। ठीक है, तो यही जानकारी थी, हमने सोचा आपको बताया जाए, और जैसे अपडेट आएगी आपको बताते जाएंगे। और इसके अलावा जो हावड़ा और लिलुआ का भी मेरिट लिस्ट है, वो भी आपको 10 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात कट ऑफ को लेकर के, अब देखिए कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 84%, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 90%, कई ऐसे कैंडिडेट मिले जिनका 88%, जिनका 84.6 हुआ, 85.2 है, 86 है, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका 42% होने के बावजूद नहीं हुआ है, उन्हीं के फ्रेंड है 84% पर हो गया है, तो 1-2% से काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है रह गए हैं। तो आपका कितना परसेंट है बताइएगा। मेरे ख्याल से 84-85 कट ऑफ गया है, अलग अलग ट्रेड का, अलग अलग कैटेगरी का। हालांकि ये नहीं कह सकते किस ट्रेड में कितना गया है, वो फिर से आएगा तभी पता चलेगा। और ये भी हो सकता है कि किसी का 84 होगा, किसी ट्रेड में तो भी नहीं हुआ होगा। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट मिले हमको, जो जानकारी मिली कि उनका 84% था, उनका सिलेक्शन हो गया। किसी का 90 पर आया कि सर मेरा 90% है, मेरा सिलेक्शन हो गया। किसी का 88 था, सर 88 था, मेरा हो गया। इस तरह से है, ट्रेड वेड और कैटेगरी हमको जानकारी नहीं मिली है। ऐसी जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। लेकिन कट ऑफ पिछले जो कंचरापारा और सियालदह का कट ऑफ था, उससे कम ही कट ऑफ गया है। इसके बाद जो हावड़ा और लिलुआ का होगा, इससे कम कट ऑफ जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।